न धर्म को खतरा, न धार्मिक स्थलों को नुकसान। वक्फ कानून पर उठते सवालों को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान दिया है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी थी। नकवी ने किया साफ, वक्फ कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि लूट की व्यवस्था पर सीधे सर्जिकल स्ट्राइक है। सिंडिकेट के सांप्रदायिक आक्रमण को जड़ से मिटाना ही इस कानून का मकसद है। तो आखिर क्या है ये वक्फ कानून? क्यों मच गया है इसके पीछे सियासी तूफान? और क्या वाकई किसी मजहब पर वार है या फिर भ्रष्ट सिस्टम पर करारा प्रहार है? तो चलिए आपको ले चलते हैं इस मुद्दे की तह तक। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। वक्फ संपत्तियों की लूट पर अब कानून का डंडा चल रहा है। मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून पर देश की सियासत में मचा है भूचाल, लेकिन भाजपा नेताओं ने कर दिया है साफ, ये कानून किसी मजहब का नहीं बल्कि मुल्क का है। जहां कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे बताया है लूट लाइसेंस की नाकेबंदी और कहा है पूरी दाल ही काली हो गई। ये अधिनियम आस्था की रक्षा और व्यवस्था के सुधार का है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस साजिशी सिंडिकेट के खिलाफ है जिसने वक्फ को लूट का अड्डा बना दिया था। नकवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा लूट साहिबों की लामबंदी इस बात का सबूत है कि सुधार की राह में सबसे बड़ी रुकावट वही लोग हैं जो इस लूट के हिस्सेदार थे। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नकवी ने साफ कह दिया है संसद में बिना तथ्यों के लड़ने वाले अब सड़कों पर शोर मचा रहे हैं। ये कानून लूटने वालों पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक है। भाजपा प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी बड़ा बयान दिया है। वक्फ की हजारों एकड़ जमीन को सिर्फ लूटने का काम किया है। अब ये कानून परमंदा मुसलमानों, महिलाओं और विधवाओं के लिए उम्मीद की किरण है। भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तान को नुकसान होगा, लेकिन हुसैन ने साफ कहा 1 इंच भी जमीन नहीं जाएगी। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है, लेकिन भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा है यह कानून किसी मजहब का नहीं बल्कि मुल्क का है। नकवी ने साफ किया है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को खत्म करने का एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा लोग लाइसेंस की नाकेबंदी पर लूट साहिबों की लामबंदी इस बात का प्रमाण है कि वक्फ सिस्टम की दाल में काला नहीं था बल्कि पूरी दाल ही काली हो चुकी थी। नकवी ने उन विरोध प्रदर्शनकारियों की आलोचना की जो इस कानून के खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संसद में तथ्यों के अभाव से जूझते लोग हैं, अब सड़क पर अशोभनीय व्यवहार करके एक संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक हमला कर रहे हैं। उनके अनुसार ये अधिनियम वक्फ व्यवस्था के भ्रम, विरोधाभास और संघर्ष को समाप्त करेगा तथा सुधार और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर थे वे आज रो रहे हैं क्योंकि उनकी व्यवस्थित लूट पर लगाम लगाई जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए कहा है वक्फ संपत्तियों पर वर्षों से कुछ लोगों ने निजी कब्जा जमाया हुआ था। जिन जमीनों को गरीबों, यतीमों, जरूरतमंद की सेवा के लिए वक्फ किया गया था, उन्हें कुछ लोगों ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा वक्फ के नाम पर लूट की छूट मिली हुई थी। अब वक्फ संशोधन अधिनियम लूट की लंका में कानून का डंका है। हुसैन ने साफ किया इस कानून से ना किसी मस्जिद, ना किसी दरगाह और ना ही किसी कब्रिस्तान को नुकसान होगा। 1 इंच भी जमीन जाएगी नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम मुस्लिम समाज को भ्रमित करने में लगा हुआ है, लेकिन अब वक्फ बोर्ड पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है। इस पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे प्रधानमंत्री मोदी के वादों और नियत पर भरोसा रखें, क्योंकि इसका लाभ सीधे तौर पर गरीब, परवंदा मुसलमानों, महिलाओं और विधवाओं को ही मिलने वाला है। इस कानून का मकसद सुधार करना नहीं बल्कि देश की वक्फ संपत्ति को सही मकसद के लिए इस्तेमाल में लाना है। वर्षों से वक्फ की जमीनें उपेक्षित या कब्जे की शिकार रही हैं। नई व्यवस्था के तहत न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि लाभार्थी को उनका हक भी मिलेगा। ये समाज के कमजोर तबकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनकारी में राजनीति साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी दल इसे धर्म से जोड़कर एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार इसे नीतिगत सुधार के तौर पर पेश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह कानून सही ढंग से लागू हुआ तो देश की लाखों एकड़ वक्फ संपत्ति का सदुपयोग संभव है। सरकार का अगला कदम इन संपत्तियों का डिजिटलीकरण
और पारदर्शी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना है ताकि कोई भी व्यक्ति या संस्था इसका दुरुपयोग ना कर सके। साथ ही ये देखा जा रहा है कि राज्यों में इसके लागू होने के साथ स्थानीय प्रशासन की भूमिका भी अहम होगी। देश के कई हिस्सों में आम मुसलमान, खासकर गरीब तबके, महिलाओं और युवाओं में इस कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि समाज में एक नई पहचान और गरिमा भी हासिल होगी। लेकिन कुछ राजनीतिक तबके लोगों को भड़काने में जुटे हैं। बंगाल और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में हो रही साजिश, लेकिन भाजपा नेताओं का कहना है अब वक्फ बोर्ड होगा असरदार और कानून हर राज्य में लागू होगा। ये है लूट की लंका में कानून का डंका। ये अधिनियम लाएगा सुधार और करेगा सशक्तिकरण, और जो लोग झूठ के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं उनकी साजिश अब बेनकाब होगी। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो वक्फ कानून पर आपकी क्या राय है? क्या ये कानून सुधार की दिशा में एक कदम है या सियासत का नया मोर्चा? बताइए हमें कमेंट में और देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।